नमस्कार। अभी हम हैं बोध गया के कौन सा जगह भैया? सिलौंजा ग्राम में गौतम बुद्ध की धरती पर जापान के सहयोग से स्थानीय मिट्टी में स्थानीय किसानों के खेत में पॉली हाउस लगा करके जापान तकनीक से शुद्ध जैविक खेती हो रही है, जिसमें टमाटर का ये फार्म है। ये देखिए टमाटर है, अभी टेस्ट करने के लिए मिला है तो इसको हम खा भी रहे हैं। और ये खेती हो रही है। ये हमारे हैं सामने, देखिए रंजीत भैया, ये सेक्रेटरी हैं निगदा फार्म के। इनसे परिचय होइए, आप लोग वाकिफ़ होइए और जानिए कैसे खेती को लाभकारी बनाया जा सकता है। और कोरोना काल के बाद जैविक खेती की ओर झुकाव बढ़ा है। आहार फाउंडेशन का मिशन 2014 से ही रहा है, रसायन मुक्त खेती, रोग मुक्त राष्ट्र। और आज अपने सपने को साकार होते देखना बड़ा अच्छा अनुभव होता है। ये टमाटर खाना जैविक, और ये रंजीत भैया के साथ इनके बाग में घूमना, इनके प्रयास को हम सलाम करते हैं। तो आइए जानते हैं इस खेती की कैसे उन्नत की जा सकती है और लाभ कैसे ली जा सकती है। रंजीत भैया जरा विस्तार से बताएं अपने किसानों के। हम ऑर्गेनिक के बारे में टमाटर दिखाइए भी जरा इन लोग को। यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे भारत में बहुत तेज़ी से बीमारी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हमारा एक सुझाव है कि थोड़ा सा खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान दें किसान लोग, और जैविक खेती करें। जैविक खेती कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, पहले भी किसान लोग कर चुके हैं, आज भी वही है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर वैसा कुछ बात नहीं है, करते करते सब चीज़ ठीक हो जाता है। रंजीत भैया ने बताया जैविक खेती, लोगों को नाम सुनते ही डर लगने लगता है कि जैविक खेती कैसे संभव है, कांटे का सौदा है, नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप कीजिए। देखिए, आप टमाटर देखिए, ये देखिए, बगैर कोई खाद का, बगैर कोई पेस्टिसाइड का, केवल वर्मी कंपोस्ट और गौमूत्र और जीवामृत से देखिए ये टमाटर। ये देखिए, तो इसको देखिए टमाटर, इसका वैल्यू मार्केट में दुगना रहता है। आम खेतों का टमाटर की अपेक्षा इसका वैल्यू दुगना रहता है इस टमाटर का। ये देखिए, इसका फल देखिए, नीचे से पौधा देखिए, पहले जैविक का पौधा देखिए कि ये नीचे से कितना लंबा है, देखिए। और इस पे पूरा गुच्छा का गुच्छा टमाटर लगा हुआ है। तो जैविक खेती से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे करने की ज़रूरत है, उसके लाभ लेने की ज़रूरत है और इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप 2 गमला में भी लगाएंगे, कम से कम घर के बच्चों को तो जैविक टमाटर मिलेगा। बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप किसान हैं और आप खरीद के खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब टमाटर को देखिए, इसकी सुंदरता देखिए। जैविक खेती की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी पौधे की आयु अधिक होती है, इसके फल का आयु अधिक होता है। पकने के बाद तोड़ भी देंगे तो 5-7 दिन तक भी हम घर में रखेंगे तो खराब नहीं होगा। बहुत ज़्यादा। लेकिन 10 से 15 दिन। अभी जो यहाँ खेती हो रही है, रासायनिक खेती हो रही है, इतनी तरह की दवाइयाँ पड़ती है कि जिस तरह से आजकल मनुष्य जन्म से ही दवा पर ही आश्रित हो गया है, वही हालात हमारे खेतों की हो गई है, पौधों की हो गई है, फसलों की हो गई है। पौधा लगाया नहीं, बीज बोया नहीं कि लगातार खाद पर खाद, दवा पर दवा, दवा पर दवा, तो उसके कारण इसका लाइफ ख़राब हो जाता है, इसका शेड्यूल ख़राब हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है, इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अभी देखिए, हम खा रहे हैं टमाटर, इतना टेस्टी है कि क्या बताएं। तो जैविक से जुड़े आहार फाउंडेशन का हमेशा प्रयास रहा है रसायन मुक्त खेती, रोग मुक्त राष्ट्र का। और इसी के साथ निगदा जैसे जापान की कंपनी से साथ मिल रहा है, रंजीत भैया जैसे तकनीकी लोगों का सहयोग मिल रहा है। आप लोग भी लगाएं, आप लोग भी करें। और ये देखिए कितना अच्छा है। तो ये जो निगदा है, ये यहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी यहाँ का है।
निगदा जो है एक एसोसिएट कंपनी है इंडिया की, बोधगया की। जापान की कंपनी है नीडको। ये लोगों का उनके साथ अनुबंध है, वो सारा सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग तक देते हैं। आइए तो आप ट्रेनिंग लीजिए कि कैसे टमाटर का खेती करेंगे, कैसे तरबूज का करेंगे, कैसे खरबूज का करेंगे, जापान से फार्मर लोग का कैसे जैविक करेंगे। तो पूरा सहयोग मिलता है। देखिए यहाँ पे इधर एक तरफ फल रहा है टमाटर, देखिए दूसरा तरफ देखिए ये नर्सरी लगा हुआ है, ये पौधे नर्सरी तैयार हो रहे हैं। ये देखिए इधर पौधे तैयार हो रहे हैं। देखिए टमाटर, देखिए ये तो देखते बनता है, देखने से इसकी क्या खासियत है। ये देखिए ये किसी का है, मिलन का, ये मिलन का खरबूजे का पौधा है, ये टमाटर का पौधा नर्सरी तैयार हो रहा है। देखिए टमाटर, देखिए तो कितना सुंदर टमाटर है। तो रसायन मुक्त खाइए और रोग मुक्त रहिए, यही एक संसाधन है और कोई विकल्प नहीं है। देखिए टमाटर, देखिए ये देखिए टमाटर। तो अब खास करके गया शहर वासियों के लिए अब उपलब्ध है आपके शहर में आहार फाउंडेशन के आउटलेट पे। आपको जल्द ही ये टमाटर मिलने लगेंगे और भी यहाँ के सारे उत्पाद आपको वहाँ पे मिलने लगेंगे। पूर्ण रूप से प्रमाण पत्र भारत सरकार का मिला हुआ है, जैविक खेती का, पूर्ण रूप से जैविक है, कोई दवा नहीं, कोई ये नहीं इसमें पड़ा है, केवल जीवामृत। और ये देखिए टमाटर, देखिए टमाटर, ये अगर जापान में होता ना तो इस खेत में ऐसे फोटो लेने के भी पैसे लगते। ये तो अपना गया बोध गया है भाई, अभी बहुत पीछे हैं हम लोग कि लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए बैठे बैठे, नहीं तो बाहर के फार्म पे जाएंगे ना तो आपको देखने के पैसे लगते हैं। वो विदेश के बच्चे आएंगे, टमाटर पकड़ेंगे, उसके भी पैसे देंगे, डॉलर देंगे उसके फ़ोटो खिंचाने के। लेकिन ये अभी हम लोग धीरे धीरे उस प्रक्रिया में आएंगे। ये देखिए टमाटर, ये देखिए बाग, ये पॉली हाउस लगा हुआ है, पूरा सजा हुआ है। ये देखिए पूरा टमाटर का टमाटर। दहिया लैला जी, दहिया हलिया दिन भर की लेती है तो बाल बच्चा ना हो, बाल बच्चा का किया था। भेज सकलो ना। नमस्ते सर जी। नमस्कार नमस्कार। आपका नाम भैया? मेरा नाम शुभ नाम राजेश केवट है सर जी। ये राजेश केवट जी हैं, आइए इनसे मिलते हैं। यही देख रेख यही करते हैं। ये राजेश केवट ही भैया ही इस फार्म के मालिक हैं। इन्हीं के देख रेख का जो टमाटर का हम टेस्ट ले रहे हैं, ये इन्हीं के परिश्रम से है। मेरा कहना है सर जी कि प्राकृतिक खेती हो और लागत ना लगे। अरे वाह, क्या बात जी, कहा और आपने। कहना है गांव का पैसा गांव में रह जाए और बाजार का पैसा भी गांव में आ जाए, हमारा उद्देश्य यही है। देखिए भाई, देखिए देखिए केवट जी भी भैया बता रहे हैं कि गांव का पैसा गांव में ही रहे, जी, बाजार में ना जाए, बाजार वाले लूट के ले जा रहे हैं और शुद्धता भी नहीं है। बाजार के पैसा और गाँव में रहता है। इससे है सर जी कि हमारा रोग बीमारी कभी जीवन में नहीं आएंगे। नहीं आएगा। हाँ, मनुष्य जब खाते हैं ना हाँ। तो हमारा जल जो दूषित हो रहे देखिए हैं। आपको बहुत लोग देख रहे हैं अभी ऑनलाइन के माध्यम से, जी, बहुत लोग आपसे जुड़े हुए जल हैं। अपना दूषित हो रहे हैं आप रासायनिक इधर खाद खड़ा हो जाइए जरा, आपने टमाटर की तरफ आप खड़ा होइए, आपका प्रयास परिश्रम रहा है। हाँ, जल ये जल टमाटर सर जी वायुमंडल को शुद्ध करना है तो अपना प्राकृतिक दबाव खाद देंगे, प्राकृतिक से ही देंगे अपना। और ये भी खाद अपना देंगे, ये प्राकृतिक खाद देंगे। और जितनी रासायनिक खाद अपना है वो धरती माता को बंजर कर रहे हैं। और क्या है कि वायुमंडल में जा रहे हैं, जल में जा रहे हैं अपना, और जल भी दूषित हो रहे हैं। इसलिए हम लोग को हर तरह से जीव जंतु को बचाना है, पेड़ पौधे को बचाना है, वायुमंडल को बचाना है, यहाँ के चिड़ियों को भी बचाना है और मवेशी को भी बचाना है। सबको राहत देखते हुए हमारा प्राकृतिक खेती पर ही करना होगा और इसमें लागत ना लगते हैं। ये खेती प्राकृतिक खेती में लागत ना लगते हैं। इसमें है कि अपना घरेलू संसाधन से हो जाते हैं, जैसे पत्ती से दवा बन जाते हैं, पेड़ की पत्ती, नीम की पत्ती, करंज की पत्ती, अकमन की पत्ती से हम बना लेते हैं दवा। और क्या है, खाद है तो अपना कोई भी पशु पंछी का विष्ठा से हम खाद बनवाते हैं सर जी, खाद भी देते हैं ना। इसमें प्राकृतिक खाद ही अपना देना अनिवार्य है। क्या नाम बताए थे भैया? शुभ नाम राजेश के बैठे सर जी। देखिए राजेश भैया आपको बताए कि प्राकृतिक खेती, हम जैविक खेती, ये प्राकृतिक खेती, इनका कहना है कि पशु पक्षी का जो विष्ठा है वही हमारा इसमें खाद का काम करता है।
गोबर है, गोमूत्र है, वही हमारा खाद का काम करता है। आज हम उसको छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, और बोरा के बोरा हम यूरिया और डीएपी के लिए लोग मार कर रहे हैं, लाइन लगे हुए हैं, यूरिया के लिए लाइन लगे हुए हैं। इनका कहना है कि हम 2 किलो देसी गाय के दही से हम 1 बोरा यूरिया का काम करते हैं। जी 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 जी, ऐसा है सर जी कि यूरिया अपना घर में बना लेते हैं सर जी। जो अपना रोड किनारे जो घास है सर जी, आती सफ़ेद धनिया, उसको कहते हैं बंधनिया घास। जी जी। तो बंधनिया घास हम लेते हैं सर जी, 4 किलो बंधनिया घास लेते हैं, और उसमें 2 लीटर गौमूत्र लेते हैं, और उसमें 25 ग्राम फिटकरी या 25 ग्राम सेंधा नमक का प्रयोग करके और यूरिया बना लेते हैं सर जी। उसी से अपना यूरिया देखिए, 1 बोरा यूरिया खाद का ही तुरंत विकल्प बता दिए कि जैविक खेती कैसे करना है। शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, खाद लाने की ज़रूरत नहीं है, दवा ये तैयार कर लेते हैं सब घास हलकर बलकर अकवन से और नीम से। दवा क्या कैसे करते हैं भैया? हाँ, दवा है सर जी कि हमारा कीटाणु इसमें लगेंगे, पत्ता खाने वाले कीड़ा आ जाएंगे, तो उस तना छेदक है या फल छेदक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि नीम की पत्ती लेते हैं 2.5 किलो, और गौमूत्र लेते हैं 2.5 लीटर, और क्या करते हैं नीम की पत्ती को बारीक चटनी की तरह पीस करके, और गौमूत्र में थोड़ा सा हरी मिर्चा का प्रयोग करते हैं सर जी। हरी मिर्चा मान लिया जाए, 1 पुआ हरी मिर्चा ले लेंगे, और तम्बाकू का डंटल आधा किलो, आधा किलो ले करके, और उसमें 1 पुआ लहसुन भी ले लेंगे, और उसको सबके कूट के और एक मिट्टी का पात्र में डबका देंगे आग पर चढ़ा करके, और 3 डबकनिया जब हो जाएगा सर जी, 24 घंटे के लिए उसको ढक करके छोड़ देंगे। 24 घंटे के बाद उसको छान करके, और आधा लीटर उसमें से दवा 24 घंटे के बाद छानेंगे, और 15 लीटर पानी के साथ मिला करके छिड़काव करेंगे। कोई भी जो तना छेदक है, फल छेदक है, कीटनाशी है, वो सब दूर हो जाएगा। ये राजेश केवट भैया का पहला कथन था कि गांव का पैसा गांव में कैसे संभव है, आपको विस्तार से इन्होंने बताया। रासायनिक दवा का प्रयोग, रासायनिक दवा का निर्माण, जिस दवा का हिंदुस्तान का सबसे अधिक रुपया अमेरिका जा रहा है। अमेरिका की जो रासायनिक दवा बनाने वाली कंपनी है, कि हम नाम थोड़ा सा भूल रहे हैं, सबसे फेमस कंपनी है। किसान जाते हैं दुकान पे तो दवा अगर दुकानदार देता है तो उसी कंपनी का नाम लेते हैं। अमेरिका का कौन सा जो दवा सबसे ज़्यादा चलता है, देखिए माफ़ कीजिएगा, हम नाम भूल रहे हैं। एक्चुअली लगातार जैविक की ओर चल रहे हैं, इसलिए नाम भूलते जा रहे हैं। तो हमारा सर जी सोच रहा कि प्राकृतिक खेती से ही लोगों को कायाकल्प होगा। आज मानव जीवन पीड़ित है, मानव जीवन दुखी है, मानव जीवन दुर्लभ है, मानव जीवन दुर्लभ है, इसको स्वस्थ बनाना है। जहर दे रहे धरती माँ को, जहर दे रहे धरती माँ को, रसायन मुक्त कराना है, रसायन मुक्त कराना है। यही सोच हमारा सर जी कि अपना गांव के किसान अगर इस तरह से अपना ले तो अपना गांव का पैसा गांव में रह जाएंगे, और बाज़ार से पैसा गांव में आएंगे। यही सोच हमारा है सर जी कि लोग इसको अपनाए। देखिए, अभी आपको एक गाना भी सुनाए राजेश भैया, रसायन मुक्त खेती पे गांव का पैसा गांव में रह जाए, तो इसका भी इन्होंने विस्तार से बताया। दवा कैसे बनाना है वो भी बता दिया आपको, खाद कैसे बनाना है वो भी बता दिया। मिट्टी आपके घर का है, गोबर आपके घर का है, गोमूत्र आपके घर का है, फिर काहे का यूरिया के लिए लाइन में लगना, और काहे के लिए रोज़ सरकार को गाली देना, पॉकेट से पैसा बर्बाद करना है खाद के लिए, और सरकार को भी गाली देना है कि सरकार खाद काला बाजारी नहीं कर रही है। सरकार खाद कम करना चाहती है कि आप लोग खाद के पीछे कम जाएं और जैविक की ओर आगे बढ़ें। तो बाज़ार के लिए नहीं, विक्रय के लिए नहीं, कम से कम खुद के इस्तेमाल के लिए जैविक अपनाएं, रसायन मुक्त अपनाएं, और रोग मुक्त जीवन पाएं। अपने भावी पीढ़ियों के लिए इस मिट्टी को बचाएं। अभी राजेश भैया ने बताया कि मिट्टी बंजर होते जा रहा है, खाद के इस्तेमाल से अनुपजाऊ होते जा रहा है। इस धरती माँ को बचाएंगे तभी तो हम जीवन अच्छे खुशहाल पाएंगे। तो इसी संदेश के साथ ये पूरा बाग इन्हीं के जिम्मे रहता है, यही इसके देख रेख करते हैं, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। इनकी सारी उक्तियाँ हमें अच्छी लगी, और इसको हम विस्तार से आप लोगों को बीच रखेंगे। धन्यवाद।